ओम जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आपके नाखून काटने की आदत है, कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे तो बंद नहीं कर रही? कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और नाखून से किसी ने आपको अपने वश में तो नहीं किया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, आपके नाखून से कोई भी आपको अपने वश में कर सकता है। क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय ये गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानियां जरूर बरतें। ये गांव और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह है। इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर कौन से पेड़ की जड़ में डालने चाहिए आपको अपने कटे हुए नाखून? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में या आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण इसका एक मुख्य भाग होता है और किसी भी इंसान को वश में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपके बाल और नाखून काटने के लिए भी कई मान्यताएं बताई गई है। कई लोगों की आदत तो होती है कि वह हमेशा अपनी छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए सुना तो है कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए वरना तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते हैं। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम चोरी और कांटे की बजाय हाथ से खाना खाते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़े। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम नाखून किस दिन काटे, इस बारे में हम अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर सोमवार को हम अपने नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और यह खड़ा दिन भी होता है। इसीलिए हमारे घर के बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगलवार को नाखून काट देंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कर्ज से जुड़े वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बचा जा सकता है। साथ ही अगर आप बुधवार को अपने नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावना ये कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके बाद गुरुवार को अगर हम नाखून काटते हैं तो ये बृहस्पति का कारक होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह कहे जाते हैं। तो अगर आप बृहस्पतिवार को नाखून काटते हैं तो आपको अध्यात्म की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी के साथ शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस दिन बड़े बुजुर्ग लोग और नाखून काटने के लिए सख्त मना करते हैं और यह सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानियां आ सकती है और शनि की वक्रदृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद रविवार को अक्सर सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टियां होती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल की बाधाएं पैदा होने लगती है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों, ये तो थे वो दिन जिसमें आपको बताया गया कि आपको कब नाखून काटने चाहिए और कब नहीं। किसी के साथ ये भी सुनिए कि अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है और अगर आप अपने नाखूनों को कचरे में फेंकते हैं
तो आपके जीवन में भी वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े होते हैं और अगर यह किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्याओं के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ फेंकने की गलती ना करें। गुरुजी ने कहा है कि जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती है या ऐसे ही बिखरे पड़े रहने देती है तो इससे उनके जीवन में भी वैसे ही समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी बदबू रहती है, उसी तरह उनकी जिंदगी में भी सब कुछ खराब होने लगता है। और इसलिए पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बाल को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दीजिए और जब उनकी राख बन जाए तो इन्हें आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेंगे ही, साथ ही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा गुरुदेव ने नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में डालने की सलाह दी है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। किसी के साथ नाखून हमेशा सूर्य के ढलने से पहले काट लेनी चाहिए। सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नाखूनों को तुलसी या फिर अपने घर के किसी भी पौधे की जड़ में डालते हैं तो ये भी आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। बस कभी भी नाखूनों को कचरे में या फिर किसी गंदी जगह है या नाली में फेंकने की गलती न करें, वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगली बार आप जब भी अपने नाखूनों को काटें तो दिन का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें समेट कर रख लें और बाहर जाते समय किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें। अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती तो आप इन्हें अपने घर के गमले में भी दबा सकते हैं। साथ ही आप इन्हें लौंग और कपूर के साथ भी जला सकते हैं। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि नाखूनों को काटने के बाद हमें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तुम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।